चैनल केडी प्रयास एकेडमी। आज से लगभग 40 डेज़ आपकी सीटेट की परीक्षा में बच गए हैं, तो अब आप लोगों की तैयारियां आई होप कि थोड़ी तेज़ी में आ गई होंगी और जितनी भी चीज़ें हैं आप लोगों को जो इम्पॉर्टेंट हैं उन सभी को आप लोगों ने नोट्स बना के कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिए और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप, अगर अब टाइम नहीं है तो आप वन लाइनर के फॉर्म में मैं देख रही हूँ। जिस तरह के ऐसे वन लाइनर का मतलब है कि जब आप पेपर प्रीवियस ईयर पेपर कर रहे हैं, जैसे कि आपको मान लीजिए अभी 45 क्वेश्चन तक हम लोगों ने इस सेट के किए थे। ये 2021 का पेपर है, 24 से हम लोग 11 तक करने वाले हैं, तो 2024 से 11 तक करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो सारे ऑप्शन कोशिश करेंगे कि पढ़ें, लेकिन वन लाइनर का फॉर्म का मतलब होता है कि मैं डायरेक्ट आंसर आप लोगों को बता दूंगी। जिस क्वेश्चन में आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, जो क्वेश्चन आपको बिल्कुल नहीं आते, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर आप अगर देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हो, कैसे भी आप तैयारी कर रहे हो, जो भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के आपको नहीं आते हैं उनको आप एक कॉपी बना के वहाँ पे आप उस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, ताकि आप जब पेपर देने जाएं उससे पहले एक बार इसको एक दो बार रिवाइज़ कर लें और आपको इतना माइंड में रहे कि यस, प्रीवियस ईयर से अगर क्वेश्चन रिपीट होंगे तो वो क्वेश्चन मुझे किसी भी फॉर्म में पूछे जाए, वो क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर लेंगे। अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 45 तक 2021 जनवरी का जो पेपर था उसको हम लोगों ने कर लिया था। 46 से आज हम लोग 15 क्वेश्चन और देखेंगे। ठीक है, टोटल आपके 60 आते हैं, जिसमें 15 हम लोग देख चुके हैं, नेक्स्ट 15 देख रहे हैं और इसी तरीके से 4 पार्ट में ये आपका हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 46 क्या कहता है, प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। वेदों की रचना की शुरुआत, महापाषाणों के निर्माण की शुरुआत, सी इनाम गांव में कृषकों का निवास और डी है चरक। तो इसको प्रारंभिक काल से शुरू करके आरोही क्रम में निम्नलिखित को सजाएं, ये कहा गया है और इंग्लिश और हिंदी दोनों में दिया गया है, तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो वो लैंग्वेज आप देख के आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और ऑप्शन नंबर 1 के अकॉर्डिंग जो वेदों की रचना है, वेदों की रचना की शुरुआत सबसे पहले हुई थी, उसके बाद महापाषाण कालों के निर्माण की शुरुआत हुई थी, इनाम गांव के कृषकों का निवास और फिर चरक। यानी ये लाइन से दिया हुआ था ऑलरेडी, जिसको आपको सिर्फ एक तरीके से कंफ्यूज करने के लिए है। अगर आपको नॉलेज होगा तो आप इस चीज़ को कर लेंगे। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो आप इसको नोट डाउन ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि आप आगे कभी आए तो इस क्वेश्चन को आप आराम से कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल के काल से शुरू, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर पहली बार चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और आपके एक कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो सही दिशा में है और सही तरीके से हो रहा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। हाल के काल से शुरू करके अवरोही क्रम यानी उल्टे क्रम में निम्नलिखित को सजाएं। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी, नगर आहत सिक्के, ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन कहता है कि उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत, सी अरिका मैडू में पत्तन में बसना और डी संगम साहित्य की रचना की शुरुआत। तो क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा और इसके अनुसार जो अवरोही क्रम है वो क्या है, अरिका मैडू पत्तन में बसना, उसके बाद है डी संगम साहित्य की रचना की शुरुआत, ए लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी और उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत। तो अगर आरोही करते तो सबसे पहले क्या आता, उपमहाद्वीप, उसके बाद आता लोहे के प्रयोग। ठीक है, उसके बाद आता आपका संगम साहित्य की रचना और एट लास्ट में आता अरिका मैडू पत्तन में बसना। तो यहाँ पे उल्टा अवरोही पूछा गया है, इसलिए आपका क्रम होगा सी डी ए बी। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? चोल मंदिर कथन है और कथन भी है। चोल मंदिर धार्मिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। और कथन भी कहता है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी देवताओं की थी, पर कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी थी। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? देखिए, ये दोनों ही चीज़ें सही हैं, लेकिन जो बी कहा गया है कि चोल कांस्य प्रतिमाएं देवी, ये इसका स्पष्टीकरण नहीं है। मतलब जो कथन ए है ये का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है। तो यहाँ पे ए और बी दोनों सही हैं, किंतु ए का सही स्पष्टीकरण बी नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। और उससे पहले आप लोग एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। जितने लोग भी देख रहे हैं लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक, स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच सके, इसके लिए आप शेयर ज़रूर करिएगा। कथन ए कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों के समय तवारीख के लेखकों ने जन्म सिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी। कथन बी कहता है कि उनके विचारों से सारे लोग सहमत होते थे। तो यहाँ पे जो कथन ए और कथन बी है, क्या दोनों सही हैं? क्या कथन बी कथन ए का सही स्पष्टीकरण है? तो कथन ए जो है वो सही है, परंतु कथन बी जो है वो गलत है। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। और क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि कथन ए जो है, रजिया ने अपने अभिलेखों में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया। और कथन बी कहता है कि तवारीख के लेखकों ने सामाजिक तथा लिंग भेद को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। तो यहाँ पे जो आपका ए कथन है, जो पहला वाला कथन है, देखिए वो गलत है, किंतु दूसरा वाला कथन है ये बात सही है। तो हमें ए गलत है और बी सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है यहाँ पे वो सही हो जाएगा। ए गलत है किंतु बी सही है। क्वेश्चन नंबर 51 ये भी कथन और कारण से है। अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने सुलह-ए-कुल के विचार को शासन का सिद्धांत बनाया। बी कहता है कि विभिन्न धर्मों से जुड़े व्यक्तियों के साथ विचार विमर्श से अकबर की समझ बनी कि जो विद्वान धार्मिक रीति और मताबंधता पर बल देते हैं वे अक्सर कट्टर होते हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन दोनों सही हैं और इसका जो कारण दिया गया है वो भी सही है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि कथन ए और बी दोनों सही हैं और ए का कारण बी है। तो यहाँ पे 51 का ऑप्शन नंबर 3 जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 52 कहता है कि दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया है। आप ध्यान दीजिए अगर पेपर के बारे में, तो पेपर में एक से ज़्यादा नॉलेज आपको एक ही क्वेश्चन में पूछ लिया गया है। कथनों का क्या मतलब है? एक कथन के बारे में आपको अगर नॉलेज है तो दूसरे के बारे में भी आपको नॉलेज है कि नहीं, इस बात की भी यहाँ पे जांच की जा रही है। मतलब आपको पूरी उस टॉपिक पे, जो भी टॉपिक है उसके बारे में आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप क्वेश्चन कर पाएंगे। 2 कथन दिए गए हैं, उससे रिलेटेड एक है। तो आपको कोई टॉपिक अगर पढ़ रहे हैं तो उसको अच्छे से पढ़िए। हवा में पढ़ने से काम नहीं चलने वाला है, क्योंकि इस तरीके के प्रश्न बने हुए हैं प्रीवियस ईयर पेपर में। बड़े ध्यान से समझ के आप प्रश्नों को पढ़िए, एनसीईआरटी को पढ़िए तो समझ के पढ़िए। चलिए देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों और मुग़लों के काल में श्रेणीबद्ध समाज ज़्यादा सरल हो गया। कथन भी कहता है कि जनजातीय समाज कई असमान वर्गों में विभाजित नहीं था।
तो यहाँ पे जो ए कथन है वो गलत है किंतु बी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। बहादुर शाह जफर ने मुखियाओं और शासकों को चिट्ठी लिखकर अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों का एक संघ बनाने का आह्वान किया। बहादुर शाह जफर के 1857 के बगावत को अपना समर्थन देने के फैसले ने स्थिति रातों रात पीड़ित बगावतियों के पक्ष में बदल दी। तो ये जो दोनों कथन हैं, क्या ये दोनों सही है या दोनों नहीं सही हैं, या एक सही है दूसरा गलत है? तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन नंबर 3 है वो यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा कि कथन ए और बी दोनों सही हैं और ए ने बी को सुनिश्चित किया है। ठीक है, अगर आप लोगों ने यहाँ तक देखा है तो आप प्रीवियस ईयर पेपर को समझ रहे होंगे कि जब भी कोई क्वेश्चन पूछा गया है कि तो उससे रिलेटेड चीज़ें भी पूछी गई हैं। तो टॉपिक को सीरियसली थोड़ा सा पढ़िएगा, थियरी को अच्छे से पढ़िए, समझ के पढ़िए, ताकि आप रटने से ज़्यादा समझने पर बल दीजिए। और आपको कहानियों की तरह चीज़ों को पढ़ना है कि ये हुआ था तो इसके पीछे क्या कारण था, फिर क्या हुआ था। तो आप स्टोरी टाइप में इस चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको तैयार रहेगी चीज़ें। जैसे इस घटना को ही अगर आप पढ़ेंगे तो आप स्टोरी की तरह एक समझ के इस क्वेश्चन को तैयार करिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। औपनिवेशिक काल के दौरान जो महिलाएं जाति एवं सुधार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो यहाँ पे कुछ चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। गलत है पूछा गया है, सही नहीं पूछा गया है। तो ऑप्शन 1 कहता है कि पंडिता रमाबाई ने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की। प्राचीन ग्रंथों के ज्ञान से सुधारकों को नए कानून बनवाने में मदद मिली। ऑप्शन नंबर 3 कहता है कि विद्यासागर ने विधवा विवाह का सुझाव दिया। 4th, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया। क्वेश्चन नंबर 54 का जो ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, प्रार्थना समाज ने केवल हिंदू ग्रंथों पर विचार विमर्श किया, ये विकल्प जो है ये महिलाएं जाति और सुधार के संदर्भ में विकल्प ये ऑप्शन नंबर 4 गलत है, इसलिए ये हमारा 54 का ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। तेलंगाना राज्य पहले भारत के किस राज्य का हिस्सा था? बहुत आसान सवाल है। मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या आंध्र प्रदेश? तो आप सभी जानते हैं कि आंध्र प्रदेश इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दें और लोकतंत्र में संचार माध्यम की सही भूमिका का चयन करें। तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए। इसे विज्ञापन के दृष्टिकोण को समाचार कार्यक्रमों के माध्यम से देनी चाहिए। इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो यहाँ पे सही भूमिका का चयन करना है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर हमारा 3 जो है केवल ए और सी, यानी ए और सी जो है वो सही है। ठीक है, तो इसे समाचार के माध्यम से नागरिकों को सूचना पहुंचानी चाहिए और इसे हर दृष्टिकोण की चर्चा करनी चाहिए। तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन रूढ़िवादी चित्रण का उदाहरण नहीं है? नहीं है ऑप्शन पूछा गया है और हम इस बात पे ज़्यादा ध्यान देंगे और इस चीज़ को हाईलाइट किया जाता है इसीलिए कि बच्चों का ध्यान जाए। तो थोड़ा सा पेपर पढ़ते समय, क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दीबाजी रहती है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा सतर्क होकर चीज़ों को देखिए। स्पोर्ट्स जूते के विज्ञापन में एक लड़की फुटबॉल खेलती हुई, चाय के विज्ञापन में एक माँ का सुबह चाय बनाना, लिपस्टिक के विज्ञापन में एक महिला का मेकअप करना, गाड़ी के विज्ञापन में एक महिला को पति द्वारा ऑफिस छोड़ा जाना। तो यहाँ पे आप जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है। रूढ़िवादिता, ये सारे काम लड़कियों के एक तरीके से मान लिए गए हैं, तो ये तीनों ऑप्शन तो नहीं होंगे।
ठीक है, ये तो आपके नहीं होंगे, बचाइए। तो ये आपका जेंडर स्टीरियोटाइप का उदाहरण नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। दिए गए लक्षणों ए और बी के आधार पर महाद्वीप की पहचान करें। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है जो पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है, इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। तो किसके ये लक्षण है, कौन से महाद्वीप के ये लक्षण हैं? ये महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, और ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि जो है वो घटती जाती है। ग्रहों का आकार क्रमशः घटता जाता है। सूर्य के बहुत नज़दीक के ग्रह और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ग्रह गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं और सूर्य से बहुत दूर स्थित ग्रह चट्टानों से बने होते हैं। कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 जो है, ग्रहों द्वारा सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमण करने की अवधि बढ़ती जाती है। सौर मंडल में हम जैसे जैसे सूर्य से दूर जाते हैं तो परिक्रमण करने की अवधि वो बढ़ती जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कल्पना करें यदि पृथ्वी अपने कक्षीय समतल की ओर नहीं झुकी होती तो प्रदीप्ति वृत्त और देशांतर रेखा एक दूसरे से मिल जाती। प्रदीप्ति वृत्त और अक्षांशीय रेखा एक दूसरे से मिल जाती। किसी क्षेत्र विशेष में कोई मौसमी परिवर्तन नहीं होता या किसी क्षेत्र विशेष में ज़्यादा मौसमी परिवर्तन होता। सही विकल्प बताना है और यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 यानी ए और सी। ठीक है, तो हमने अभी तक कर लिए 60 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन यानी 45 से 60 क्वेश्चन यानी हमने 15 क्वेश्चन आज हम लोगों ने देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में आगे के 15 क्वेश्चन करेंगे। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है, ताकि हम और अच्छे से मेहनत करें आप लोगों के लिए और भी कुछ बेहतर करने की हमें मोटिवेशन मिलता रहे। CDP का हमने शेयर कर दिया है इस ईयर का 2021 का, तो उसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ पेडागोजी हम जल्दी ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा, चैनल पे बने रहिएगा, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।